गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा की। वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्वरूप है उससे पूर्व जो शिक्षा दी जाती थी वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने ये देखा था जिसमें आपको बताया गया था कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने बात की गई थी कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से पहली जो थी वो थी हमारे पास प्राचीन कालीन शिक्षा, दूसरी ब्रिटिश कालीन शिक्षा। इससे पहले वाले लेक्चर जिसमें जस्ट इससे जो पहला वाला लेक्चर आप था आया था जो कि पार्ट 5 था, सॉरी 4 था, मेकाले का विवरण पत्र। आज हम देख रहे हैं इसी सीरीज़ में पार्ट 5 जिसमें है वुड का घोषणा पत्र 1854। आज जो हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र के बारे में पढ़ेंगे। घोषणा पत्र क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई, इसे कब से लागू किया गया, इसका अध्यक्ष कौन था, किसके नेतृत्व में इसको क्रियान्वित किया गया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं वुड का घोषणा पत्र 1854। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश लोकसभा को यह अनुभव होने लगा कि भारतीय शिक्षा की अब और अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती है। तब कंपनी ने आज्ञा पत्र में नवीनीकरण लाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया। इस संसदीय सदस्य थे मार्शमैन, विल्सन, पेरी, ट्रोवेलियन एंड हेलोडे, जो कि मुख्य रूप से इसके सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता चार्ल्स वुड के द्वारा की गई थी, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, प्रधान थे। 1854 ईस्वी में समिति ने अपने नए प्रस्तावित पत्र की घोषणा की। इस घोषणा पत्र में सिफारिशें की गई कि क्या चीज़ें लागू की जाए जिससे भारतीय लोगों को संतुष्ट किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो जो सुझाव दिए गए, क्योंकि इससे पहले जो मेकाले का विवरण पत्र था, घोषणा पत्र था, उसमें कई प्रकार की कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए वुड का घोषणा पत्र 1854 प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1, शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का है, यानी भारतीय लोगों को शिक्षित करने का जो कार्य किया जाता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए? कंपनी के द्वारा। दूसरा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों को बौद्धिक एवं नैतिक विकास करना ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का निर्माण करना है जिससे वो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके। यानी केवल जो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा केवल कागजी नहीं होकर व्यक्ति के जीवन चरित्र को भी क्रियान्वित कर सके, ताकि वो उसका उपयोग करके अपने जीवन को सही ढंग से, सही प्रकार से आगे ले जा सके। तीसरा जो है इसका मुख्य बिंदु था, पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए, किंतु पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का अध्ययन ही अधिक उपयुक्त है। इन्होंने भारतीय भाषाओं का समर्थन तो किया, परंतु इसमें भी साहित्य के लिए पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताया गया। 4 नंबर पे अंग्रेजी एवं भारतीय दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है। यानी ये भारतीय लोगों की इच्छा थी कि वो किस प्रकार, किस माध्यम में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जो भारतीय भाषा में चाहे वो भारतीय भाषा में, और जो पाश्चात्य भाषा में चाहे वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। 5वां नंबर जो है वो है जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो, यानी इसको क्रियान्वित करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाए जिसे जन शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाए, और इसका जो अधिकारी हो वो किसी जन शिक्षण संस्थान से जुड़ा हो ताकि वो इसे अच्छी तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सके। 5 के पश्चात आता है 6 नंबर पे विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसके अंदर जो शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है उसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना जो मुख्य रूप से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और भी कई स्थानों पर की जाए, जिसका आदर्श लंदन विश्वविद्यालय हो। प्रत्येक विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए कुलपति, उपकुलपति, मनोनीत और अभिमुख सदस्य का सुझाव दिया गया ताकि वो विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चला सके। इसी के संबंध में आप आगे देखिए, 7वें नंबर का जो बिंदु रखा गया है वो है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। क्रमबद्ध से मतलब एक के बाद एक स्टेप, जिस प्रकार से हम एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी, अगली सीढ़ी से अगली सीढ़ी के लिए क्रियान्वित होते हैं, उसी प्रकार से विद्यालयों की स्थापना में भी एक क्रमबद्ध किया जाए। जैसे प्राथमिक स्कूल के पश्चात मिडिल स्कूल, मिडिल के बाद उच्च स्कूल एवं फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना। प्राथमिक स्कूलों की संख्या ज़्यादा होगी, मिडिल स्कूलों की संख्या उससे कम, उच्च स्कूल की संख्या और कम, और विश्वविद्यालयों की संख्या तो बहुत
कम थी। इसी संबंध में इससे पूर्व जो मैकाले ने जो निस्पंदन सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का भी इसमें विरोध किया गया। मैकाले ने कहा था कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाए और निम्न वर्ग तक तो शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी, परंतु उसका विरोध करते हुए इन्होंने जनसाधारण शिक्षा की बात की गई, अर्थात जो शिक्षा हो वो चाहे किसी भी धर्म, जाति विशेष या किसी भी वर्ग का हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, इसके बारे में बात कर गई है। 9वां है प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इंग्लैंड के समान अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाए। जिस प्रकार से इंग्लैंड में किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, दिया जाता है, उसी प्रकार से भारतीयों को भी प्रशिक्षण विद्यालयों की आवश्यकता होती है, ताकि वो अधिक से अधिक तरीके से, उचित तरीके से अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा स्त्री शिक्षा है, मुसलमानों की शिक्षा है, और 12वां जो है व्यावसायिक शिक्षा, यानी लोगों को वोकेशनल कोर्स जिसे कहा जाता है, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चलता है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स का मतलब शिक्षा के साथ साथ उन्हें एक ऐसी प्रकार की शिक्षा भी दी जाए जिससे वो भविष्य में उसका उपयोग करते हुए अपने जीविकोपार्जन कर सके। अगर उसे आवश्यकता लगे तो वो उसका उपयोग करके अपने परिवार का पालन पोषण भी आसानी से कर सके। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि ये जो वुड का घोषणा पत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें उन सभी मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है जो किसी भारतीय शिक्षा के अंदर होने चाहिए थे। इसीलिए H.R. जेम्स ने इसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा है, क्योंकि इसमें भारतीय शिक्षा को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए कई प्रावधान बताए गए हैं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था वुड का घोषणा पत्र, उसकी सिफारिशें और सुझाव, ये मेजर क्वेश्चन जो आता है उसके हिसाब से ये पूरा हो जाता है। इसी के संबंध में इसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, क्या घटना, इसका क्या मूल्यांकन रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। तो देखना ना भूलिए अगला वीडियो, और ध्यान रखिएगा आप इसका। धन्यवाद।